अस्सलामुअलैकुम 24 न्यूज़ डिजिटल के साथ मैं हूं वकार गुमन। चिन्योट में आज जो अफसोसनाक वाक़या पेश आया है, चिन्योट का मोहल्ला हुसैनाबाद है, जहां पे तकरीबन 35 साला शख्स दानिश ने 5 साल कबल अनमोल के साथ शादी की। 5 साल इनकी ये शादी लड़ाई झगड़ों के दरमियान चलती रही। इस दौरान इनकी एक बेटी भी पैदा हुई। दानिश का ये कहना है कि इन 5 सालों के दौरान शायद ही कोई दिन ऐसा हो जिस दिन इसकी अपनी पहली बीवी जो अनमोल है उसके साथ चप्पले नोक झोंक या लड़ाई ना हुई हो। और इस दौरान अनमोल की जानिब से बार बार दानिश से तलाक का तकाजा किया जाता, जो कि 1.5 माह कबल दानिश ने अनमोल को तलाक दी थी। 1.5 माह बाद यानी कि कल दानिश ने दूसरा निकाह किया, दूसरी शादी की। आज उसका वलीमा था। जैसे ही दूसरी शादी का उसकी पहली बीवी जो कि तलाक शुदा है उसको पता चला, तो अनमोल दानिश के घर आती है और जो नई दुल्हन अरीज जिसके साथ उसका निकाह होता है उसके कमरे में दाखिल होकर उस पर कातलाना हमला कर देती है। अरीज और जो अनमोल है ये आपस में तायाजाद कज़न भी हैं। तो अनमोल उसके कमरे में आती है, उसके घर आती है अपने वालिद के साथ और उसको वॉशरूम यूज़ करने का कहकर उसके कमरे में जाती है और जो चाकू या छुरा उसने छुपाया होता है उसके साथ उस पर हमला कर देती है। इस दौरान दोनों में मुज़ाहमत भी चलती है। अरीज की जानिब से मुज़ाहमत की जाती है और इस दौरान अरीज की जो कलाई है, जो नसें हैं बाजू की, वो कट जाती हैं और काफ़ी ज़्यादा खून बहना शुरू हो जाता है। और अरीज इस दौरान शोर भी करती है, तो उसकी वालिदा उस कमरे में पहुंच जाती है, उनको छुड़ाने की कोशिश करती हैं। अनमोल इस दौरान अपने वालिद के साथ वहाँ से फरार हो जाती है। दानिश जो कि काम पर गया होता है, उसकी वालिदा उसको कॉल करती है, तो घर में आके वो देखता है कि उसकी नई नवीली दुल्हन बाजू की नस कटने की वजह से खून में लथपथ पड़ी हुई है और उसको फ़ौरन DHQ अस्पताल चिन्योट में मुंतकिल किया जाता है। दानिश का ये कहना है कि उसने तलाक के बाद अपना हक इस्तेमाल करते हुए दूसरा निकाह किया, शादी की। आज उसका वलीमा था और ये हमला कर दिया उसकी साबका बीवी ने। उसकी साबका बीवी से अपनी कज़न का अपने साबका शौहर के साथ जो निकाह जो शादी है वो देखी नहीं गई और वलीमे वाले दिन ही उसने उसके घर आकर हमला कर दिया। अरीज इस बारे में क्या कहती है, उसका शौहर दानिश इस बारे में क्या कहता है, दानिश की वालदा इस बारे में क्या कहती हैं, उनका भी मौक़िफ़ हम आपको सुनाते हैं। ताहम अब तक जो अरीज की हालत है वो खतरे से दोचार है, उनका मेडिकल लीगल करवाया जा रहा है। अनमोल जो कि इस वाक़या के फ़ौरन बाद फ़रार हो चुकी है, अभी तक गिरफ्त में नहीं आ सकी और अभी तक पुलिस की जानिब से भी कोई कार्रवाई नहीं की गई, क्योंकि अभी तक अहले खाना की जानिब से कोई FIR या कोई दरख्वास्त नहीं दी गई। बाकी इन तीनों का क्या मौक़िफ़ है, अब वो हम आपको सुनाते हैं। तायाबू की बेटी आई है, कहती है मैं वॉशरूम जाना है। मैं कपड़े सिलाई कर रही थी, वॉशरूम गई है। उसके बाद कहती है मेरी तबीयत ख़राब है, मुझे मैं अंदर गई, मेरे पीछे आई है। तो वहाँ पे ना आके तो वो नाइफ़ निकाली तो मेरे पेट में मारने लगी है। तो मैंने हाथ से पकड़ा तो फिर मुझे गिरा के मेरे ऊपर बैठ गई है। मैं चीखी हूँ, मामा आई है। फिर मामा ने बोला तुम जाओ। मैं देखती मेरे हाथ से ब्लीडिंग हो रही थी, मैं बाहर चली गई। आंटियाँ साथ, उनके घर जाके उन्हें बताया, फिर वो मुझे हॉस्पिटल ले आई हैं। ਵਾਕਿਆ ਇਹ ਹੋਇਆ ਜੀ ਕਿ ਨਾ ਜੀ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ ਅਨਮੋਲ ਬੇਗਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ। ਤੇ ਘਰੇਲੂ ਨਾਚਾਕੀਆਂ ਹਨ ਜੀ, ਕਾਫੀ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਨਿਕਾਹ ਹੋਇਆ ਜੀ ਅਰੀਜ ਬੇਗਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ, ਤੇ ਰੁਖਸਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਅਨਮੋਲ ਬੇਗਮ ਜੀ ਬੀਬੀ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਰੰਜ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਛੁਰੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਜੀ ਤੇ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੋਰ 2 ਬੰਦੇ ਹਨ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਅਰੀਜ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਉਹ ਇਹਦੇ ਤਾਏ ਦੀ ਬੇਟੀ ਅਨਮੋਲ। ਉਹਨੂੰ ਡਿਵੋਰਸ ਹੋ ਗਈ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਆਪਣੇ ਮੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੁੱਫੋ ਦਾ ਬੇਟਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਆਪਸ 'ਚ ਘਰ ਬਣ ਸਕਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਲਾਕ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਦਾ ਮੈਂ ਨਿਕਾਹ ਕੱਲ੍ਹ ਕੀਤਾ। ਬਸ ਉਹਦੀ ਰੰਜਿਸ਼ 'ਚ ਆ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ 'ਤੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਛੋੜਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਇਤਨੀ ਬੜੀ ਨਾਈਫ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਘਰ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਇਹਦੀ ਜਾਨ ਹੀ ਲੈ ਲੈਂਦੀ। ਮੈਂ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਗਲਾ ਹੀ ਕੱਟ ਦੇਣਾ।
ਤੇ ਇਹਦਾ ਹੱਥ ਕੱਟ ਛੱਡਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਇਤਨੀ ਹੈਲਦੀ ਤੇ ਇਤਨੀ ਮੋਟੀ ਤਾਜ਼ੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਹੀ। ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਛੁਰਾ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹਨੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ।